पंडित सीताराम के 4 बेटे थे, मगर चारों के चारों खाली बेकार। जो कोई भी काम नहीं करते थे। करते भी क्या, ब्राह्मणों के लिए काम ही क्या होता है। ना तो कोई बाप दादा की संपत्ति, ना जमीन। ले देखकर विद्या ही तो सारा होती है। मगर इन चारों भाइयों के मन में हर समय यही विचार उठते रहते थे कि हम भी धनवान बन जाएं। खाली विद्या को लेकर वे क्या चाटेंगे, जबकि उनके साथ के बहुत से लड़के बहुत धनवान बन गए हैं। खासकर बलराम का लड़का कृष्ण लाल तो कोई खास पढ़ भी नहीं सका, मगर वह कितना धनी बन चुका है। अब वे चारों हर रोज यही सोचते कि किसी तरह से वे भी थोड़ा बहुत धन कमा लें। आखिर उन चारों ने घर से बाहर जाकर धन कमाने का निर्णय किया और एक सुबह चारों घर से निकल पड़े। उन्हें कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, यह तो उन्हें भी नहीं पता था। हाँ, उन्हें पता था केवल यह कि उन्हें धन कमाना है। इसी भावना को लेकर वे एक जंगल में चलते हुए एक साधु की कुटिया में पहुंच गए। तपस्वी साधु का ध्यान तो प्रभु की ओर लगा हुआ था। चारों भाई साधु जी के चरणों में गिरकर रोते हुए कहने लगे, महाराज, हम ब्राह्मण पुत्र हैं, किंतु धन का अभाव होने के कारण हम बहुत चिंतित हैं। हमारी इच्छा है कि हम धनवान बन जाएं। साधु समझ गया यह केवल धन के लोभी हैं, ज्ञान ध्यान की कोई चीज़ इनके पास नहीं है। इसलिए उन्होंने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए कहा, देखो, मैं तुम्हारी भावना को अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए तुम चारों सामने वाली ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाओ। ऊपर जाने से तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। ये 4 बत्तियां तुम ले जाओ। जहाँ पर भी एक बत्ती गिरेगी वहाँ पर खोदकर खजाना निकाल लेना। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। वे उसी समय उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे। उनके हाथों में 4 बत्तियां थीं। ऊंची चोटी पर चढ़ने से उनके हाथों से एक बत्ती गिर गई। मिल गया, मिल गया, मिल गया, खजाना मिल गया। चारों भाई बत्ती गिरते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे और जल्दी से उस स्थान को खोदना शुरू कर दिया। जब काफी देर तक खोदने के पश्चात वहां से केवल तांबा निकला तो मन खट्टा हो गया। उस तांबे को उन्होंने बेकार कहकर फेंक दिया और आगे बढ़ने लगे। मगर इनमें से सबसे छोटे भाई ने उस तांबे के खजाने की और प्यार से देखते हुए कहा, भाइयों, जो मिल गया हमारी गरीबी से तो अच्छा है, इसलिए हमें यही खजाना लेकर वापस चलना चाहिए। मगर वे 3 भाई एक साथ बोले, अरे क्या ये तांबा लेकर हम घर जाएंगे? नहीं नहीं, अब हम घर वापस जाएंगे तो बहुत बड़े धनी बनकर। यदि तुम इस तांबे को लेकर खुश हो तो जाओ, ले जाओ, अकेले घर चले जाओ, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। ठीक है भैया, मैं तो इस तांबे का मालिक बनकर ही खुश हूँ। वे तीनों भाई आगे बढ़ने लगे तो थोड़ी दूर जाने पर उनके हाथ से एक बत्ती और गिर गई। थोड़ी देर के पश्चात ही उस पहाड़ को खोदने से चांदी निकली, जिसे तीसरे नंबर के भाई ने खुशी से चूमते हुए कहा, वाह वाह, इतनी सारी चांदी, वह भी एक साथ, अपना तो भाग्य जाग उठा। उस भाई की खुशी से झूमते हुए देखकर उससे बड़े भाई ने कहा, भैया देख, पहले तो तांबा मिला, फिर चांदी मिली, अब आगे चलेंगे तो सोना मिलेगा, हीरे जवाहरात मिलेंगे। चलो आगे चलते हैं। नहीं भैया, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, अपने लिए तो यह चांदी ही बहुत है। उस भाई को वहीं छोड़कर अब वे दोनों भाई आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर ही तीसरी बत्ती भी गिर गई। फिर दोनों भाइयों ने जल्दी से उस स्थान को खोदना आरंभ कर दिया। सोना सोना भैया, सोना मिल गया, अब तो हम धनवान बन गए। इतना सारा सोना लेकर जब गांव जाएंगे तो गांव वाले हमें सेठ जी बोलेंगे। सेठ तीसरे नंबर के भाई ने सबसे बड़े भाई को अपने गले से लगाते हुए कहा, भाई देखो, पहले तांबा मिला, फिर चांदी, इसके पश्चात सोना। अब तो आगे हीरे जवाहरात का ही खजाना मिलेगा। यदि तुम ये सोना लेकर खुश हो तो ठीक है, मैं खुशी से ये सब सोना तुम्हें देता हूँ और मैं आगे जाकर चौथी बत्ती वाला खजाना लाता हूँ। ठीक है भैया, तुम जाओ, हमें तो हमारे भाग्य का बहुत मिल गया है। तीसरा भाई सोना इकट्ठा करने लगा तो चौथा भाई आगे बढ़ गया। उसे तो यह आशा थी कि अब हीरे जवाहरात का जो बड़ा खजाना मिलेगा, उस सारे खजानों का वह अकेला मालिक बनेगा। मेरे भाई भी कितने मूर्ख हैं। एक तो महामूर्ख जो तांबा लेकर खुश हो गया, दूसरा मूर्ख चांदी लेकर खुश हो गया, तीसरा आधा मूर्ख जो सोने को पाकर खुश हो गया। अरे अब तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि खजाना किसे कहते हैं। मन ही मन में यह सब सोचता हुआ वह आगे बढ़ा जा रहा था तो उसने अचानक एक आदमी को पहाड़ की चोटी पर बैठे देखा। उसके माथे पर एक चक्र चल रहा था और वह खून से लथपथ बैठा था। उसने उस दुखी प्राणी के पास जाकर कहा, भैया तुम्हें क्या हो गया है? अभी उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि घूमने वाला चक्र अब उसके सिर पर तेजी से घूमने लगा। वह दर्द के मारे तड़पता हुआ कहने लगा, बचाओ बचाओ, मैं मारा। उस आदमी का चक्र उतर गया। वह खुश हो गया और ब्राह्मण के लड़के से कहने लगा कि मैं भी उस पहाड़ पर धन के लालच में अंधा होकर आया था। मुझे भी उस साधु ने यह लाल बत्ती दी थी,
लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। यहाँ पर आकर देखा, मुझसे पहले ही एक आदमी के सिर पर चक्र घूम रहा था। मेरे पूछते ही वह मेरे सिर पर लग गया। अब मैं जा रहा हूँ, यदि कोई और लालची आएगा तो वह तुम्हें मुक्त करवा देगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी लेकर, तब तक के लिए थैंक